तो उसको ब्लू फिल्म्स या उस तरह की सीडी है सारी, मतलब कोई भी एक नॉर्मल मूवी की, हिंदी मूवी ऐसा सीडी नहीं, वो पूरा बॉक्स जो है वो पूरा वैसी सीडीज से भरा हुआ है। फिजिकल होते हुए वो इंसान मेरी वीडियोस बनाता था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि क्या ऐसा हुआ था कि 10 साल की लंबी जो शादी है वो टूट गई थी। वो सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगी। ऐसा ही सोची हूँ, सुबह से मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आज जैसे भी करके हो लाइफ स्टोरी का लास्ट पार्ट जो है वो मुझे ख़त्म करना ही है, क्योंकि ये चीज़ को बार बार याद करना ना वो मेरे लिए बहुत पेनफुल है चीज़, और कहीं ना कहीं हील नहीं हुआ है वो सब कुछ पूरी तरह से, तो वो तकलीफ देता है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं और पहली बार यही वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि लाइफ स्टोरी के और भी 4 पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो कि ऑलरेडी है चैनल पे। और मैं लगा दूंगी एंड स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट है, ग्लिम्स ऑफ माय लाइफ स्टोरी, इस नाम का एक प्लेलिस्ट है जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पे वो सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसको देखने से पहले मैं कहूँगी कि आप जाके पहले वो सारे पार्ट्स देख लीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगी बातें। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पे आके, क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि यहाँ मैं बात करने वाली हूँ अपने सेकंड मैरिज की। मेरी दूसरी शादी भी टूट गई थी, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। और इससे पहले फर्स्ट मैरिज टूटी, सेकंड मैरिज कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बाकी के उन 4 पार्ट में मिलेगी। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि बेटर होगा कि आप पहले वो सारी चीज़ें देख लीजिए, और अगर आप देख लिए हैं फिर तो ठीक है। इस वीडियो के आखिर में भी मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी वो प्लेलिस्ट भी, और साथ में ये क्योंकि पार्ट 5 होने जा रहा है तो पार्ट 4 भी लगा दूंगी। तो वीडियो के बाद भी आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा। और ये भी बता दे रही हूँ वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि शुरू तो की हूँ और कोशिश यही रहेगी कि पूरा सब कुछ आज ही ख़त्म करूँ, चाहे शॉर्ट में बोलूँ चाहे लॉन्ग में बोलूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा है, सुबह से एकदम पजल्ड हूँ, समझ रहे हैं आप। शायद ऐसे कोई वर्ड्स ही नहीं है कि मैं बता पाऊँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। लोग कितनी इजीली अपनी लाइफ स्टोरी बना लेते हैं, मुझसे पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाता है हर बार। खैर, ये मेरी सेकंड मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी। ये भी पहली मैरिज भी अरेंज मैरिज थी। पहले मैरिज के बाद मैंने कहा था मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फिर वही समाज क्या कहेगा, ये वो तरह तरह की बातें करके फिर मम्मी पापा ने सेकंड मैरिज भी करवा दिया। ये भी अरेंज मैरिज है, और ये मेरे हस्बैंड की भी सेकंड मैरिज थी। फर्स्ट वाइफ उनकी एक्सपायर हो गई थी, एक बच्चा था, बेटा, और मेरे फर्स्ट मैरिज से कोई इशू नहीं था। तो खड़गपुर में हुई थी शादी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अच्छी जॉब रेलवे में। तो मुद्दा है कि ये शादी क्यों टूटी। तो ये शादी जो है वो टूटी नहीं, मैंने तोड़ी थी खुद से। और अगर एक लड़की अपनी तरफ से शादी को तोड़ रही है तो समझ रहे हैं कितनी उंगलियां उठती हैं कि क्यों। तो उस क्यों का ही जवाब कहीं ना कहीं मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। ये चीज़ें जो होती है ना, एक शादी का टूटना, दिल से उस इंसान का निकल जाना, ये सब एक दिन में नहीं होता है, होते होते हो जाता है, क्योंकि हरकतें ही ऐसी होती रहती हैं। तो शुरू से ही बहुत अच्छा था सब कुछ, ऐसा नहीं है, था सब कुछ ठीक ही था, लेकिन कुछ कुछ थोड़ी बहुत होते रहती थी, आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े झमेले। मतलब थोड़ा भी कुछ हुआ नहीं कि उसको एक बड़ा इशू बना के झमेला किया जाता था। मम्मी पापा को बुलाना, कोलकाता से वो लोग आएंगे, ये सब टाइप की चीज़ें होते रहती थी। फ्रेंड्स, बहुत पजल्ड हो रहा है मेरा माइंड, समझ ही में नहीं आ रहा है शुरू से शुरू करूं कि लास्ट से शुरू करके। शायद लास्ट से शुरू करती हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है, एक एक पॉइंट शायद पकड़ना सही रहेगा।
सबसे पहली चीज आप समझिए, एक इंसान जो कोई भी झगड़ा हो, छोटा मोटा कुछ भी झगड़ा हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, और वो इंसान बिल्कुल भी ना भूले ये बात कहना हर झगड़े में कि डाइवोर्स दो और यहाँ से निकल जाओ। तो ऐसा ही था कि कोई भी झगड़ा हो, 10 साल की शादी थी समझिए, करीब करीब 7-8 साल बीत गए थे। इसके बाद से ऐसा शुरू हुआ था कि हर झगड़े के बाद यही डायलॉग आता था कि डाइवोर्स दो और यहाँ से निकल जाओ, डाइवोर्स दो, यहाँ से निकल जाओ। तो फिर ये चीज बढ़ता था, इसलिए कि मैं भी अपनी तरफ से कहती थी क्यों डाइवोर्स दूं, इतने साल से मैं इस शादी को निभा रही हूँ, इतना दुख तकलीफ झेल के, हर कुछ झेल के, फिर भी मैं यहाँ पे हूँ, एक बच्चा हो गया है, और मैं क्यों डाइवोर्स दूं। डाइवोर्स के लिए कोई वजह होता है, पहले मुझे तुम वजह बताओ। तो शादी के 7-8 साल बाद से ये चल रहा था कि कभी भी कुछ झगड़ा होता था ना, तो उसमें था कि डाइवोर्स दो और यहाँ से चली जाओ। मैं बार बार यही पूछती थी कि मुझे वजह बताओ, मैं खाना ठीक से बना के नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बच्चों की परवरिश सही से नहीं कर रही हूँ, घर नहीं संभाल रही हूँ, क्या कर रही हूँ ऐसा जिसके वजह से डाइवोर्स चाहिए। कोई वजह तो होगी, ऐसे ही कोई किसी को डाइवोर्स देके चले जाओ, उसके पीछे कोई रीजन होता। अगर आप मांग रहे हो तलाक दो तो उसका वजह क्या है। वजह उस इंसान के पास कुछ नहीं होता था, हम तुमको उतना कैफियत नहीं देंगे, बस हम जो बोल दिए डाइवोर्स दो और चली जाओ। तो फिर सोचिए एक वाइफ को कितना गुस्सा आएगा इस चीज पे। मुझे भी गुस्सा आता था पहले मैरिज के जैसा, मैं यहाँ पे उतना भी चुप नहीं रहती थी कि चुपचाप सब सुनती जाऊंगी। पहले मैरिज में वो गलती मैं की थी, और इस बार मैं आर्ग्यू करती थी कि मैं क्यों जाऊं, नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे बोलती थी नहीं जाऊंगी, नहीं दूंगी डाइवोर्स, क्या करोगे देखते हैं, जो करना कर लो, मैं नहीं दूंगी डाइवोर्स। इस तरह से था मेरा एटीट्यूड। तो इस तरह से चला, फिर चलते रहता था इसी तरह से। सारी चीजें जो है ना धीरे धीरे खत्म हो रही थी, पता है, क्योंकि शुरू से ही बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी थी कि मन फटते ही गया था। मतलब कोई एक जो इमोशनली अटैचमेंट होती है ना, वो चीज हो ही नहीं पा रहा था। तो क्या था ना कि स्टार्टिंग से ही जैसे एक मेन इशू था कि उस इंसान ने मुझसे शुरू में, शादी जब नई हुई थी तब कहा था कि उसकी जो फर्स्ट वाइफ है उसके कपड़े पहनो। पुराने कपड़े रखे हुए थे उन लोगों ने, एक इंसान का डेथ हो गया, वो सब पाल पोस के रखा था, कपड़ों से लेके, स्वेटर से लेके, कांच की चूड़ियों से लेके, इनर वेयर से लेके, क्या क्या आपको बताऊं, सब कुछ। एक अलमीरा जो होता है एक लेडीज का, वो पूरा अलमीरा भर के कपड़े सब रखे हुए थे, और उन लोगों को उम्मीद थी कि मैं वो पहनूं। तो मैंने मना कर दिया था। इसको लेके बहुत झमेला भी हुआ था, मेरे पेरेंट्स को बुलाना वगैरह, वो सब पीछे के व्लॉग्स में है। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं पहनूंगी। तो उसका गुस्सा उस इंसान ने इस तरह से निकाला था कि 10 साल की शादी में क्योंकि मैं वो कपड़े नहीं पहनूंगी, तो वो, मैंने एक्चुअली कहा था कि मेरी अभी अभी शादी हुई, मेरे पास बहुत सारे कपड़े मेरे मम्मी पापा ने दिए हैं, मुझे किसी मरे इंसान के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं पहनूंगी। तो इसका गुस्सा ऐसे निकला था कि 10 साल की शादी, और वो इंसान मुझे कभी कोई कपड़े ही खरीद के नहीं देता था, दिया ही नहीं, मतलब ना कोई साड़ी, ना सूट, ना कुछ। क्यों? क्योंकि वही डायलॉग था कि क्यों, तुम्हारे पापा ने तो बहुत दिया है ना, तो तुम पहनो अपने मम्मी पापा के दिए हुए कपड़े, तुमको हम लोग नहीं खरीद के देंगे। और ये चीज कंटिन्यू किया है, वो शादी के आखिरी दिन तक नहीं खरीद के दिया है। तो सोचिए ये सब चीजें तकलीफ तो देती है ना। एक नई शादी में ये झगड़ा अगर हो गया तो ठीक है, उसको छोड़ दो, लेकिन उसको पकड़ के बैठा है वो 10 साल तक। फिर भी मैंने झेला, ठीक है मम्मी लोग ही देते ही थे, शादी है, सालगिरह है, बर्थडे है, कुछ भी ऐसा ओकेशन है, मम्मी पापा लोग तो भेजते ही थे, तो हो ही जाता था। और फिर मम्मी लोग पैसे वगैरह भी देते थे, तो कुछ कुछ मैं अपने से भी खरीद लेती थी उन्हीं पैसों से, क्योंकि हमेशा से तो काम करती नहीं थी कि मैं काम ही करूंगी, खुद से कमा लूंगी, तब नहीं कमाती थी, ऐसा भी टाइम था। तो एक तो हो गया ये। दूसरा हो गया बात बात में हर समय बोलना कि डाइवोर्स दो और चली जाओ। तो इस तरह से ना ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए। एक और शादी जब नई हुई थी, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ इंसिडेंट। ये भी बहुत खतरनाक चीज है जो मैं नहीं समझ पाई थी तब, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि कितना उसका इंटेंशन गलत रहा होगा इंसान का। तो ये था कि जब नई शादी हुई तो
फिजिकल होते हुए वो इंसान मेरी वीडियोस बनाता था। तो मैं मना करती थी कि ये सब क्या है, मतलब क्यों। मैं जानती थी ये सब चीज़ें तो ठीक नहीं है, वीडियो क्या बनाना है ये सारी चीज़ों का। लेकिन वो जिद करता, नहीं नहीं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मायके चली जाओगी, मैं तुमको मिस करूँगा, तो मैं देखूँगा ये सारी वीडियोस ये वो। और बहुत मना करती थी लेकिन फिर भी हो नहीं पाता था, मतलब होता था, वो वीडियो बनता ही था कि मैं फिर डिलीट कर दूंगा बाद में, इस तरह से कर करके। और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती थी, लेकिन मैं मना करने के बाद भी फिर भी होता था, और कहीं ना कहीं नहीं मना कर पाती थी, बहुत ज़्यादा था कि नहीं कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देखे। कुछ मोबाइल से कंप्यूटर में चीज़ें चली जाती है, ये सब चीज़ों का ना मुझे उतना नहीं था आइडिया तब। अभी भी कमी है लेकिन तब और भी नहीं था। लेकिन फिर बाद में मैं मोबाइल में कंप्यूटर जो है उसमें ही फेसबुक वगैरह मैं करना शुरू की, उसने ही बना के दिया था। तो फिर एक बार के लिए मुझे फेसबुक तो मैं करती थी, लेकिन फिर बाद में काफ़ी फाइल फोल्डर वो सब रहते हैं ना, तो उसमें मुझे दिख गया कि मेरी क्लिप ऐसे रखी हुई है कंप्यूटर में डाल के। तब फिर मैं बहुत तगड़ा गुस्सा हो गई थी कि मुझसे बोला गया कि मैं डिलीट कर देता हूँ, तो क्यों कंप्यूटर में कहाँ से आ गया मोबाइल का चीज़, और क्यों सेव करके रखा हुआ है। तो उसके बाद फिर उसने हालांकि कंप्यूटर से डिलीट किया, लेकिन मुझे और ट्रस्ट नहीं था कि उसने डिलीट किया है, वो रखा होगा। और एक तो ऐसी क्लिप नहीं थी, बहुत बार ऐसा वीडियो किया था, और मैं ही इडियट थी, मैं एकदम पागल थी, मुझे रोकना था, मैं नहीं रोकी कि चलो ठीक है हस्बैंड है और प्यार करती हूँ तो वो मेरे संग ऐसा कुछ करेगा आगे चल के, नहीं पता था मुझे। तो नहीं डाउट होता था कि ऐसा कुछ वो इंसान करेगा। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ, घर की सारी सफाई करने में, रेलवे क्वार्टर मतलब पहले से ही ना बहुत सारा सामान भरा पड़ा था उन लोगों के घर में। मैं बोल रही हूँ ना कि एक तो अलमीरा था उनकी फर्स्ट वाइफ के कपड़े वगैरह, और भी बहुत सारी चीजें सामान सब फर्स्ट मैरिज से भी। तो इस तरह से घर की सफाई करते करते एक दिन मुझे एक दो ही रूम थे, दूसरे वाले रूम में मुझे दिखा कि एक कार्टून मिला मुझे, जो पीस बोर्ड का कार्टून होता है ना, वो कार्टून ऐसे उसमें क्या है, मैं देखने गई तो देखी बहुत सारी सीडीज है उसमें, बहुत सारी सीडीज एकदम पैक्ड, मतलब भरा हुआ। तो फिर जब मैंने एक दो सीडी निकाल के देखी तो मैं देख रही हूँ ये सारी क्या बोलते हैं उसको, ब्लू फिल्म्स या उस तरह की सीडी है सारी।